नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण कुंजी में। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही वजह थी कि वह भी बचपन से ही धर्म कर्म में विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहती थी। वह लड़की लगभग हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाती और वहाँ लड्डू गोपाल के दर्शन कर वापस अपने घर आ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी हो गई, पर उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी हो गई, फिर भी वह अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना नहीं भूलती। कुछ साल और बीता और उसे बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी भी शादी हो गई, लेकिन उस लड़की ने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वह लड़की जब वृद्ध हो गई और उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी, तो वह वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा करने लगी। एक दिन की बात है, पूजा करने के बाद उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को कमरे में रख दे। बहू ने सास की हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी कि तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथ से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़े ही जोर की आवाज़ आई, जिसे सुन बूढ़ी माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू, क्या मेरे लड्डू गोपाल नीचे गिर गए? यह सुन बहू बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। यह सुनकर बूढ़ी माँ और जोर जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, कोई जाओ और डॉक्टर को जाकर बुला लाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू ने पहले तो सोचा कि वो नाटक कर रही है, पर जब काफ़ी देर तक उसकी सास इसी तरह चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। फिर जब शाम को उस बुढ़िया का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बेटे को भी लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने की वजह से माँ पागल तो नहीं हो गई है। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल खाने भेजने का निश्चय किया। पर कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक बड़ा ही नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने उस बुढ़िया के बेटे को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटे, बचपन और बुढ़ापा एक जैसे होते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, जाकर एक डॉक्टर को बुला लाओ। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है। यह सुन उस बुढ़िया का बेटा बोला, लेकिन चाचा, एक मूर्ति की जांच करने कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटे, डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे तो वह अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। उस आदमी के समझाने पर बुढ़िया का बेटा समझ गया और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बातें बतलाई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि यह कौन सा पागल उसके पास आ गया है। फिर बुढ़िया के बेटे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर जाकर मूर्ति के जांच के बाद बस इतना कहना है कि इस मूर्ति में अब कुछ भी नहीं बचा है, ताकि मेरी माँ को तसल्ली मिल जाए। इसके बदले आपकी जो भी फीस होगी वो मैं आपको दूंगा। यह सुन डॉक्टर राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह डॉक्टर बुढ़िया के घर आया और आते ही बोला, बूढ़ी माँ, कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ, जरा देखना तो क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, बूढ़ी माँ, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई है। यह सुन बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, तुझे कितने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर घबरा गया और बोला, 40 साल। पर क्यों माँ जी? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता।
यह सुन डॉक्टर को लगा कि शायद वो ज़्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की हाथ की नब्ज देखी और कहा कि माँ, कुछ नहीं है, तेरे लड्डू गोपाल ने। बुढ़िया बोली, डॉक्टर सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इस बार मूर्ति की छाती पर हाथ लगाया और फिर बोला, माँ, अब कुछ नहीं है, तेरी इस मूर्ति में यह खत्म हो गई है। फिर भी उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा, तुम लोगों के पास जो मशीन होती है ना, जरा उससे चेक करके तो देख। डॉक्टर समझ गया कि बूढ़ी माँ स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। यह सुन उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे मूर्ति की छाती पर लगाया। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज़ आई। यह सुन डॉक्टर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज़ आई। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, यह दुनिया जो तुझे पागल कहती है ना, असल में यह दुनिया ही पागल है, जो इस मूर्ति के पीछे छिपी तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, यह तो तेरी श्रद्धा और भक्ति थी कि इस मूर्ति में भी जान आ गई। मित्रों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सबको राधे राधे।